नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दुर्गेश जीएस एकेडमी में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस कौन-कौन से हो सकते हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी झंझट के वीडियो को। साथियों, आपका जो पहला प्रश्न है, मकर संक्रांति के दिन सूर्य किस राशि में प्रवेश करता है? साथियों, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाक से। साथियों, आपका उत्तर है सी, मकर संक्रांति। मकर शब्द सूर्य की राशि से ही लिया गया है, यानी कि मकर राशि पर आता है। आपका अगला सवाल, मकर संक्रांति से किस काल की शुरुआत होती है? साथियों, आपके चार ऑप्शन है: दक्षिणायन, बी उत्तरायण, सी अमावस्या, डी पूर्णिमा। साथियों, आपका उत्तर है बी उत्तरायण। साथियों, फैक्ट है, उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है, इसीलिए उत्तरायण। साथियों, अब रहा आपका अगला सवाल, उत्तरायण को शुभ क्यों माना जाता है? आपका ऑप्शन है: ए दिन बड़े होने लगते हैं, बी ठंड कम होने लगती है, सी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और डी उपरोक्त सभी। साथियों, आपका जवाब है डी उपरोक्त सभी। फैक्ट है, इसी कारण इस समय किए गए दान को कई गुना फलदायी माना जाता है। आपका अगला सवाल, मकर संक्रांति प्रायः किस तारीख को मनाई जाती है या किस तारीख को आती है? पहला ऑप्शन है 12 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 13 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 14 जनवरी, और चौथा ऑप्शन है 15 जनवरी। साथियों, आपका जो उत्तर है सी होगा 14 जनवरी। फैक्ट है, लीप वर्ष के कारण कभी-कभी यह 15 जनवरी को भी आती है। साथियों, अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति पर तिल गुड़ क्यों खाया जाता है? साथियों, ऑप्शन ए है स्वाद के लिए, ऑप्शन बी शरीर को गर्म रखने के लिए, पूजा के लिए, केवल परंपरा है। साथियों, उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। साथियों, उत्तर है शरीर को गर्म रखने के लिए, यानी कि ऑप्शन बी। फैक्ट है, तिल और गुड़ सर्दी में शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, इसीलिए खाया जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, मकर संक्रांति को अन्य त्योहारों से अलग क्यों माना जाता है? साथियों, आपका पहला ऑप्शन है ए चंद्रमा पर आधारित है, दूसरा केवल भारत में मनाई जाती है, तीसरा सूर्य की स्थिर सूर्य की स्थिति पर आधारित है, और छठवा, माफ कीजिएगा, चौथा जो है हर महीने आती है। साथियों, आपका उत्तर होगा सी, सूर्य की स्थिति पर आधारित है। फैक्ट, मकर संक्रांति भारत का एकमात्र बड़ा पर्व है जो सौर कैलेंडर पर आधारित होता है। साथियों, अगला प्रश्न है, तिल में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, बी कैल्शियम, सी विटामिन ए, ऑप्शन डी सोडियम। साथियों, आपका उत्तर है ऑप्शन बी कैल्शियम। साथियों, फैक्ट है, तिल हड्डियों को मजबूत करता है, इसीलिए तिल और गुड़ ज्यादा खाया जाता है। प्रश्न 8वां, मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व क्यों है? साथियों, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाप कटते हैं, बी पुण्य बढ़ता है, सी मानसिक शांति मिलती है, डी उपरोक्त सभी। आपका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। फैक्ट है, शास्त्रों में तिल दान को श्रेष्ठ दान कहा गया है। प्रश्न नंबर 9, तमिलनाडु में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लोहड़ी, ऑप्शन बी बिहू, ऑप्शन सी पोंगल, ऑप्शन डी ओणम। आपका जवाब है सी पोंगल।
साथियों पोंगल का अर्थ होता है उफनना यानी समृद्धि। ऑप्शन 10 या प्रश्न 10, पंजाब में मकर संक्रांति के आसपास कौन सा पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन ए बिहू, ऑप्शन बी लोहड़ी, ऑप्शन सी बैसाखी, ऑप्शन डी विशु। उत्तर बी लोहड़ी। साथियों फैक्ट है लोहड़ी आग और फसल से जुड़ा पर्व है। प्रश्न नंबर 11, असम में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बिहू, ऑप्शन बी उगादी, ऑप्शन सी विशु, डी ओणम। साथियों उत्तर है ऑप्शन ए बिहू। बिहू असम का सबसे बड़ा कृषि पर्व है। प्रश्न नंबर 12, मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का वैज्ञानिक कारण क्या है? पहला ए खेल के लिए, दूसरा बी प्रतियोगिता, सी धूप लेना, डी परंपरा। साथियों आपका उत्तर है ऑप्शन सी धूप लेना। धूप से शरीर को प्राकृतिक विटामिन डी मिलता है। प्रश्न नंबर 13, धूप लेने से शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। साथियों आपका उत्तर है ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी इम्यून सिस्टम मजबूत करता है यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 14, मकर संक्रांति किस मौसम के परिवर्तन का संकेत है? पहला गर्मी, दूसरा बरसात, तीसरा सर्दी, चौथा बसंत। आपका उत्तर है सी सर्दी। इसके बाद ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है। आपका अगला प्रश्न है मकर संक्रांति को फसल पर्व क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए नई फसल आती है, बी किसान खुश होते हैं, ऑप्शन सी अन्य भंडार भरते हैं, उपरोक्त सभी। साथियों आपका उत्तर है ऑप्शन डी, यह सभी चीजें होती है। यह किसानों की मेहनत का उत्सव है। 16, मकर संक्रांति पर किस दान को श्रेष्ठ माना गया है? ऑप्शन ए सोना, बी वस्त्र, सी तिल, डी चांदी। आपका उत्तर है सी तिल को। तिल दान से शनि दोष शांत माना जाता है। प्रश्न 17, मकर संक्रांति का संबंध किस खगोलीय घटना से है? पहला चंद्र ग्रहण, दूसरा सूर्य ग्रहण, तीसरा सूर्य का उत्तरायण, चौथा पृथ्वी का रुकना। आपका उत्तर है सूर्य का उत्तरायण यानी कि ऑप्शन सी। यह एक खगोलीय घटना है, केवल धार्मिक नहीं है। प्रश्न 18, मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का क्या महत्व है? ए शारीरिक शुद्धि, दूसरा मानसिक शांति, तीसरा धार्मिक पुण्य, चौथा उपरोक्त सभी। आपका उत्तर है उपरोक्त सभी। इसी दिन कई स्थलों पर बड़े बड़े मेले भी लगते हैं। प्रश्न नंबर 19, मकर संक्रांति के बाद दिन लंबे क्यों होने लगते हैं? पृथ्वी रुकती है, दूसरा सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है, तीसरा चंद्रमा बदलता है, चौथा मौसम बदलता है। आपका उत्तर है सूर्य पृथ्वी की ओर बढ़ता है। क्षमा कीजिए, सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है। ऑप्शन बी, यह पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण होता है। प्रश्न नंबर 20, मकर संक्रांति का सबसे बड़ा संदेश क्या है? ऑप्शन ए भोज, ऑप्शन बी दान, ऑप्शन सी परिवर्तन, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा। आपका उत्तर है ऑप्शन सी परिवर्तन। साथियों यह जीवन में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न, तिल गुड़ खाते समय मीठा बोलो क्यों कहा जाता है? स्वाद के लिए, ऑप्शन बी सामाजिक कारण, ऑप्शन सी मानसिक शांति के लिए, डी प्रतीकात्मक शिक्षा। साथियों आपका उत्तर है प्रतीकात्मक शिक्षा।
यह रिश्तों में मिठास बनाए रखने की सीख देता है। प्रश्न 22, मकर संक्रांति किस देवता से जुड़ी मानी जाती है? पहला चंद्र, दूसरा इंद्र, तीसरा सूर्य, चौथा वरुण। साथियों, आपका जवाब है ऑप्शन सी, सूर्य। सूर्य को ऊर्जा और जीवन का स्रोत माना गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मकर संक्रांति किस रंग के कपड़े शुभ माने जाते हैं? मकर संक्रांति पर किस रंग के कपड़े शुभ माने जाते हैं? पहला काला, दूसरा सफेद, सी पीला और चौथा है नीला। साथियों, आपका उत्तर है पीला, ऑप्शन सी। पीला रंग सूर्य और सकारात्मकता का प्रतीक है। साथियों, अगला प्रश्न है मकर संक्रांति पर तिल से बनी मिठाइयां क्यों बनाई जाती हैं? पहला ए परंपरा, दूसरा स्वास्थ्य लाभ, तीसरा ऊर्जा के लिए, चौथा उपरोक्त सभी। साथियों, आपका ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। तिल सर्दी में इम्यूनिटी बढ़ाता है। मकर संक्रांति किस दिशा परिवर्तन का पर्व है? साथियों, पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं। आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण से उत्तर। सूर्य उत्तर की ओर गति शुरू करता है। साथियों, अगला प्रश्न है मकर संक्रांति का ज्योतिषीय महत्व क्या है? साथियों, ऑप्शन ए नया वर्ष, बी सूर्य की नई चाल, सी ग्रहण बदलते हैं, डी चंद्रमा स्थिर होता है। आपका उत्तर होगा साथियों बी, सूर्य की नई चाल शुरू होती है। इसे सूर्य का नया चरण भी कहते हैं। साथियों, प्रश्न नंबर 27, मकर संक्रांति पर कौन सा भाव सबसे ज्यादा जुड़ा होता है? पहला डर, बी प्रतिस्पर्धा, सी कृतज्ञता, डी क्रोध। साथियों, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कृतज्ञता। फैक्ट यह है कि प्रकृति प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। यह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। साथियों, अगला प्रश्न है 28 नंबर, मकर संक्रांति पर खिचड़ी क्यों बनाई जाती है? पहला स्वाद के लिए, दूसरा सस्ता भोजन, तीसरा संतुलित आहार, चौथा परंपरा। आपका उत्तर होगा संतुलित आहार। खिचड़ी पूर्ण पोषण देने वाला भोजन है। अगला प्रश्न, मकर संक्रांति किस बदलाव का संकेत देती है? पहला आलस्य, दूसरा नकारात्मकता, तीसरा नई शुरुआत, चौथा भय। साथियों, उत्तर है सी, नई शुरुआत। साथियों, फैक्ट, लंबी धूप मानसिक ऊर्जा बढ़ाती है। प्रश्न 30, मकर संक्रांति हमें जीवन में सबसे बड़ी सीख क्या देती है? साथियों, आपका उत्तर है ए खाना, बी उत्सव, सी बदलाव स्वीकार करना, डी नियम मानना। साथियों, आपका उत्तर होगा सी, बदलाव स्वीकार करना। जैसे सूर्य दिशा बदलता है वैसे ही इंसान को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो साथियों, यह थे मकर संक्रांति से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन। साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें कि आपको इसमें से कितने फैक्ट पता थे। साथियों, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे जीएस के क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।